समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बार मनुष्य भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा कि भगवान, मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि सब लोग मेरी महिमा ही करते रहें, प्रशंसा ही करते रहें और जीवन में सदा मेरी उन्नति होती रहे। भगवान ने उस मनुष्य को 2 गठरी दिए। एक गठरी थी जिसमें उनके परिचितों और उनके पड़ोसियों की बुराइयां थीं और दूसरी गठरी थी जिसमें उसकी खुद की बुराइयां थीं। भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारी पड़ोसियों की और परिचितों की जो बुराइयां हैं, उसमें जो गठरी है, उस गठरी को हमेशा तुम्हें पीछे अपने पीठ पे लाद के रखना है और अपनी जो बुराइयां हैं उसे सामने रखना है। लेकिन जब मनुष्य उसे लाद रहा था तो ये गठरियाँ उल्टी हो गईं। अपनी जो कमियां थीं वो उसने पीठ पे लाद लीं और जो दूसरों की, पड़ोसियों की गलतियां थीं वो उसने सामने रख लीं। वो उसे ही देखता रहता और उसी का दूसरों के साथ वर्णन करता रहता। तो वरदान भी उल्टे हो गए। उसने वरदान मांगा था उन्नति का, लेकिन अब उसकी अवनति होने लगी। उसने वरदान मांगा था सुख और शांति का, लेकिन अब वो दुखी और अशांत रहने लगा। उसने वरदान मांगा था कि सब उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, लेकिन अब सब उसकी बुराई करते थे। मित्रों, कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम अपनी बुराइयों को यदि देखेंगे, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और दूसरे जो हमारे परिचित हैं या पड़ोसी हैं, मित्रजन हैं, उनकी बुराइयों को छिपाएंगे, अर्थात कहीं वर्णन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। समाधान भी लगातार यही आपको प्रेरणा देता है कि अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करते रहें तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरों की कमियों को देखने से कहीं ना कहीं वो भी हमारी कमियां देखते हैं और जीवन समस्याओं से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी सुंदर प्रेरणा लगातार हमें देते रहते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रता जी, अब बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हुए हैं। हम लोग काफ़ी समय से भ्रांतियों पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन मेल्स की बहुत लंबी कतार लग गई है, तो आज मैं मेल्स लेना चाहूँगा। जब आप जो कह रहे थे, बहुत सुंदर बात के दूसरों की गठरी आगे आ गई, तो वास्तव में जब मनुष्य दूसरों के अवगुण देखने लगता है, देखिए बड़ी सूक्ष्म ये फिलोसफी है। जो कुछ हम दूसरों में देखते हैं उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं। इसका अर्थ है कि हमने दूसरों के अवगुण देखे, माना, उन अवगुणों को अपने जीवन में भर दिया। तो जैसे दूसरों की गंदगी हमने अपने घर में डाल ली तो न उन्नति होगी, न सुख शांति आएगी। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हम वास्तव में हर व्यक्ति में जो गुण है उसको देखें और इस सब का एक सहज सा तरीका है, हम हर एक को आत्मा ही देखें। ये सब भगवान के बच्चे हैं, आत्माएं हैं और भगवान के बच्चे तो बहुत अच्छे ही होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये अवगुणी दृष्टि खत्म हो जाएगी, हम भी गुणवान बनेंगे और हमारे जो दूसरों से संबंध हैं वो बहुत मधुर रहेंगे। और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, यदि मैं दूसरों के अवगुण देख रहा हूं तो निश्चित रूप से दूसरा भी मेरे अवगुण ही देखेगा। और यदि मैं अच्छाइयां देखूंगा, अच्छाई वर्णन करूंगा, तो वो व्यक्ति मेरी भी अच्छाइयां देखने की कोशिश करेगा और एक समरसता, एक सद्भाव और एक सम्मान का माहौल पैदा हो जाएगा। जी भ्राता जी, मैं पहले मेल की ओर आपको लिए चलता हूँ। ये हमारे पास नीलम जी ने भेजा है और ये कहती है, नमस्ते, मेरे को 3 साल से आर्थराइटिस है, जो जॉइंट्स पेन होते हैं। अभी मेरी उम्र केवल 19 साल की है और मैं 3 साल से कंटिन्यूअस एलोपैथी मेडिसिन, पेन किलर और जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो खा रही हूँ। और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, यूनानी है, होम्योपैथी है, ये सब भी मैंने करके देख लिया, लेकिन इनसे बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई हूँ मैं। पहले उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन अब इतने सालों तक दवा खाने के बाद मेरी उम्मीद बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। अब मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और मैं बिस्तर पे ही रहती हूँ। एग्ज़ाम देने का समय आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। समाधान कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पता चला तो थोड़ी उम्मीद की किरण जगी है। कृपया यदि कोई समाधान हो सके तो मुझे अवश्य बताएं। नाम नीलम जी हैं। ये चेन्नई से। मैं अपनी नीलम बहन को कहूँगा, देखिए आयु बहुत छोटी है इनकी, केवल 19 वर्ष की आयु में अर्थराइटिस हो जाना तो निश्चित हर मनुष्य सोचेगा कि जीवन कैसे चलेगा। ज्वाइंट पेन हो जाते हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, दर्द रहने लगते हैं बॉडी में। अब पेन किलर कब तक काम करेंगे और पेन किलर फिर नए पेन पैदा करेंगे, सब जानते हैं। और साइड इफेक्ट्स भी उसके बहुत होते हैं, हो जाएंगे। इसलिए हमारे मन में इनके प्रति बहुत सहानुभूति है और हम चाहेंगे कि स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा इनका उपचार हो जाए। पहले तो मैं नीलम को कहूँगा कि बिल्कुल निराश न हो,
हर चीज़ का उपचार होता है। समस्याएं आती हैं तो जाती भी हैं। ये संसार जो है, ये संसार का खेल गतिमान है, इसमें निरंतर गति है। जो कुछ अब है वो नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद ही सीन बदल जाएगा। जैसे आजकल की फिल्मों में तो फटाफट सीन बदलते हैं, इस विश्व के ड्रामा में भी सब कुछ बदल रहा है। इसलिए ये अपने मन में उम्मीद जगा कर रखे, ऑप्टिमिस्टिक होकर रहे, आशावादी, निराशावादी बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सीन थोड़ी लंबी चल गई है। बिल्कुल, ये थोड़ा ऐसी चीज है कि छोटी आयु में, 16 साल की आयु में हो गया, तो दूसरे कहने वाले भी कुछ ऐसा ही बोलते रहते हैं ना, निगेटिव, ये तुम्हें क्या हो गया, तब तुम ठीक होगी या नहीं। तुम्हारा फ्यूचर संसार में लोग अच्छी बात कम और निगेटिव ज्यादा करने लगते हैं, और कई खुश भी होते हैं कि देखा हो गया ना अब। तो इनको बिल्कुल निराश अपने को नहीं करना है। नीलम बहन अगर हमें सुन रही हो तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल उमंग उत्साह में आ जाएं और अभ्यास करें। मैं तो चेतन आत्मा हूँ, ये तो मेरा देह मुझसे अलग है, मेरा देह बीमार है, अर्थराइटिस मुझे नहीं है, मेरे शरीर को है और मैं इसे ठीक करूँगी। ये मेरा जैसे रथ का पहिया खराब हुआ है, कुछ पेंच स्क्रू ढीले हुए हैं, कहीं से कोई लकड़ी वकड़ी थोड़ी गल के टूट फूट गई है, मैं इसे रिपेयर कर लूँगी, बिल्कुल आशावादी था। तो ये जो हमारे इनके संकल्प होंगे कि मैं ठीक होंगी, मुझे ठीक होना है, बिल्कुल ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा मुझे नया जीवन मिलेगा, ये संकल्प इनको बहुत ठीक करेंगे। और विशेष रूप से जैसा हम अपनी चर्चाओं में करते आए हैं, पहले रात को जो सोने का वक्त होता है उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। अंतर्मन, अवचेतन मन, अंतर्मन में शब्द यूज करूंगा आप सबकॉन्शियस माइंड के लिए। और सारी रात हमारे अंतर मन में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, रोगों को ठीक करने की शक्ति। इसलिए पहला काम इन्हें करना है कि ये 7 बार संकल्प करते करते सो जाएं, मेरा अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ, मेरा अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है। ये करते करते सो जाएं। और अगर ये इसको अपना लास्ट थॉट बना दें, मतलब ये सोचा और नींद आ गई, तो सारी रात में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अर्थराइटिस को ठीक करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है और मन की शक्ति से ही तन चलता है। ये बात आजकल मेडिकल साइंस भी स्वीकार करने लगी। मुझे याद है अब से 40 साल पहले हमारी इस बात को ये लोग नहीं मानते थे और मजाक करते थे हमारी कि तुम तो अपनी अपनी बात करते हो, दवाई खाओ सुखी रहो। अब वो कहने लगे मन को खुश रखो और स्वस्थ रहो, दवाइयों की जरूरत ही नहीं है फिर। तो बहुत अच्छी चीज है, मन की शक्ति से तन भी ठीक हो जाता है। अब ये तो एक अभ्यास रात को ही करेंगे, लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ इनको दूसरा अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ। देखिए, पवित्रता की किरणें ये विजुअलाइज करेंगी, गोल्डन किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। अपने स्वरूप को देखेंगी और गोल्डन किरणें मुझसे फैल रही हैं। सबसे पहले वो जा रही हैं ब्रेन को, फिर उनको सारे शरीर में फैलाना है। तो धीरे धीरे करेंगी, पीछे गर्दन से नीचे जा रही हैं कमर की ओर, फिर लेफ्ट हैंड में जा रही हैं, फिर राइट हैंड में, फिर आगे की ओर जा रही हैं लंग्स में। पहले यहाँ से गले से लंग्स में, फिर पेट के सभी अंगों को देखते रहेंगे, उस सीन को देखते रहेंगे कि गोल्डन किरणें जा रही हैं। फिर बाएं पैर में नीचे तक पहुँच गई पंजों तक, फिर राइट पैर में पहुँच गई घुटनों में, नीचे पंजों में, जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं विजुअलाइज करें, देखें कि वहाँ गोल्डन किरणें भर गई हैं कंधों में, रिस्ट में, घुटनों में, यहाँ कमर में, नीचे पंजों का जो ज्वाइंट होता है उसमें, अंगुलियों के ज्वाइंट्स हैं इनमें, यहाँ फैल गई है। जहाँ जहाँ उसको दर्द है वहाँ फैल रही हैं। चाहे लेट के कर लें, ये कुर्सी पे बैठ के कर लें, और ये 2-4 बार कर लें दिन में। तो ये जो प्योर एनर्जी है, ये प्योर एनर्जी परमात्मा से लेनी है। इसके बाद मैं वहीं आ रहा हूँ। अगर इनका योग अच्छा न भी लगता हो, क्योंकि जब बॉडी वीक हो जाता है, ब्रेन भी वीक होने लगता है, कोई निगेटिविटी भी आ जाती है, तो इतना ही अभ्यास करें
करेंगी मैं आत्मा यहाँ हूँ और परमात्मा की प्योर एनर्जी मुझ में आई। जितनी देर भी वो ले सके, 1 मिनट लें तो बहुत अच्छा, फिर मुझसे फैलने लगी है पूरे बॉडी में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। तीसरी बात मैं कहूँगा कि इन्हें पानी चार्ज करके पीना है जी। और चार्ज करने का तरीका होगा पानी गर्म लेंगे, गर्म पानी को दृष्टि देकर सवेरे से ही शुरू करेंगे। उठते ही गर्म पानी पिएंगी, दृष्टि देंगी, 7 बार संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब ये पानी चार्ज हो गया, यानी बहुत बड़ी दवाई बन गया। पीते हुए संकल्प करें, इसे पीने से मेरा आर्थराइटिस संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए। ऐसे ही कम से कम 5 बार पानी इनको पीना है। साथ में मेडिसिन जरूर लेनी है, लेकिन ये नहीं जो ये ले रही हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है। मेथी का प्रयोग लोग करते हैं, अजवाइन का करते हैं, वो डॉक्टर जो आयुर्वेदिक हैं वो इनको अच्छी राय देंगे। तो ये सब करने से इनका ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत आवश्यकता है कि मन को बिल्कुल खुश रखें, ऐसा संसार देखें कि जैसे इन्हें कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो मस्त हैं। अपने को इतना ढीला ना कर देंगे, खाट पे लेट ही रहें, अब एग्जाम देना है, मैं क्या करूं, मेरे से तो हो नहीं रहा है। अपने को एनर्जेटिक करें। दूसरा, ये जो हमारे फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, गेहूं आ रहा है, चावल आ रहे हैं, दालें आ रही हैं, जिनको हम खा रहे हैं, उनमें न तो कुछ ताकत रही, और जो खाद और केमिकल्स उनमें डाले जाते, कीटनाशक इतने डालने पड़ते हैं आजकल। पोल्यूशन के कारण हर सब्जी में कीड़े लग जाते हैं फटाफट। किसानों से अगर बात करें, गन्ने में भी कीड़ा लग रहा है, तो गेहूं चावल में भी लग रहा है, तो उन्हें पहले ही छिड़काव कर देना पड़ता है। तो उसका कुछ ना कुछ अंश उस अन्न में, फलों में आता अवश्य है, और वो जा रहा हम सबके पेट में। एक तो ये कारण है, और अगला कारण है कि मनुष्य मानसिक रूप से काफी वीक पड़ गया है। मन में निगेटिविटी बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहती है, परेशान बहुत रहते हैं। तो मन से निगेटिव एनर्जी पूरे बॉडी में फैलती है, वो भी होता है। फिर कोई शराब पी रहा, उसके कारण ये। रही बात यंगस्टर्स की, और जो ये एक प्रश्न आता है हमेशा छोटे बच्चों की, अभी उन्होंने कुछ खाया पिया भी ज्यादा नहीं, उनको शराब की आदत नहीं। 5 साल के बच्चे नहीं कोई ऐसा कुछ कार्य कर लिया, 5 साल के बच्चे को भी ऐसी बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो ये सब चीजें आई हैं पूर्व जन्मों से। देखिए, पूर्व जन्म में मान लो एक व्यक्ति डायबिटिक है, अब डायबिटीज के कारण ही उसने शरीर छोड़ा है, और डायबिटीज उसको 30 साल रही है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो बॉडी पर जो उसका असर आ रहा था ना डायबिटीज का, वो हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर भी होता है, तो उसका प्रभाव उस सूक्ष्म शरीर पर भी रहता है। उसके वही अंग जो यहाँ वीक हुए हैं, सूक्ष्म शरीर में भी वीक हो गए हैं। मान लो पेनक्रियाज है जो जिम्मेदार है इंसुलिन सिक्रेशन का, वो वीक हो गया है, तो सूक्ष्म शरीर में भी वो वीक हो गया है। अब ये आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित गर्भ में प्रवेश करेगी बेबी के बॉडी में। तो ये सूक्ष्म शरीर जो अनेक कमजोरियां लेकर गया है, ये उसमें भी चला गया, और उसका प्रभाव नए शरीर में आएगा। क्योंकि आत्मा जब बॉडी में प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, उसके बाद ही शरीर के मुख्य अंगों का, ब्रेन का पूरा विकास होता है। तो उसका इफेक्ट हर अंग पर आ गया, तो बचपन से वो लक्षण दिखाई देंगे उसको डायबिटीज के। तो ये जन्म बाई जन्म ट्रांसफर होती हुई बीमारियां आजकल चल रही हैं। इसलिए मूल रूप से इसका इलाज अपने मन को पावरफुल बनाना, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें जो कमजोरियां आ गई हैं उसको सशक्त करना, ये राजयोग के माध्यम से होगा। राजयोग में परमात्मा शक्तियां हम में प्रवेश करेंगी, आत्मा की शक्ति मन के माध्यम से पूरे शरीर में फैलेगी, सूक्ष्म शरीर उससे सशक्त होगा। तो इस विधि से ये सब ठीक किया जा सकता है, पर कारण ये हैं। भ्राता जी, नेक्स्ट हमारे पास जो मेल आया है महाराष्ट्र से है। ये कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और 3 वर्षों से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी 24 साल का हूँ। मैं जन्म होते ही मेरी पीठ में और कमर में गांठ थी, जिसका ऑपरेशन 24 घंटे के भीतर किया गया। उसके बाद बॉडी में कमर के नीचे से जो पैरों तक का जो हिस्सा है, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं है। क्या राजयोग से इसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका कोई भी इलाज नहीं है। बैठे बैठे मेरा मोटापा भी बढ़ता जा रहा है और भी कई समस्याएं हैं। कृपया इसका कोई समाधान हो तो बताएं।
देखिए, राजयोग में तो हर चीज का समाधान है, जी। पर इसमें डिपेंड करेगा उस मनुष्य के कर्म कितने अच्छे हैं। भले ही मेडिकल साइंस इसको उसमें काउंट नहीं करती, जी। पर स्पिरिचुअल साइंस इसको काउंट करती है। जिस मनुष्य के कर्म बहुत अच्छे होते हैं पास्ट के, उसे थोड़े में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, उसका ऐसा होता है पैर में कांटा चुभ गया था और पैर काटना पड़ा। ये पाप और पुण्यों का इफेक्ट मनुष्य के जीवन पर बहुत गहराई से पड़ता है। इसको नकारा नहीं जा सकता। जो लोग इसको नकारते हैं, हम सोचते हैं उन्हें इसका ज्ञान नहीं, बेचारों को हम उन्हें बेचारे कहते हैं कि काश उन्हें इनका भी ज्ञान होता और वो मनुष्य को पुण्य कर्म करने की भी प्रेरणा दे पाते। देखिए, राजयोग ऐसी एक पद्धति है क्योंकि इसमें हमें ईश्वरीय शक्तियाँ मिलती हैं, और मेरे आज तक के अनुभव हैं कि ईश्वरीय शक्तियों के समक्ष बड़ी से बड़ी समस्या भी ठहरती नहीं है। मुझे रोज, अब हमारे यहाँ विदेशियों के ग्रुप आए हुए हैं, मुझे रोज 2-4 गुड न्यूज़ लोग दे रहे हैं कि हमारी ये समस्या थी, हमने ये किया और बिल्कुल ठीक हुआ। यानी समाधान, जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसकी बहुत सफलता। एक तो मिले मुझे अमेरिका के सर्जन थे, वो, उनकी मैसेज भी बहुत अच्छी पोस्ट पर, कहा मैं तो सबको सिखा रही हूँ, मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ने मुझे सुनाया कि हमारे पास ऐसी समस्याएं थी कि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, हम तो ऐसे अंधेरे में आए थे, क्या होगा, रास्ता मिलेगा कैसे। शायद बहुत कर्ज था उनके ऊपर कि हमारे तो पैसे भी इतने नहीं, कमाई इतनी नहीं, होगा क्या, हम सारे मर जाएं या क्या करें हम। कहा हमने जो ये सब अभ्यास किए, कहाँ कहाँ से रास्ता मिला और कर्ज समाप्त हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई ये सब देखकर, और विश्वास बढ़ा कि सचमुच ईश्वरीय शक्तियों के आगे समस्याएं ठहरेंगी नहीं। तो इन्हें क्या करना है, थोड़ा समय इनको लग सकता है क्योंकि इनका बचपन से ही है, और मेडिकल साइंस ने जो कुछ करना था, डॉक्टर्स ने वो तो अवश्य किया होगा। मुझे लगता है पता जी कि जैसे नीचे के इनके नर्वस जो सिस्टम है वो कार्य बिल्कुल नहीं कर रहे वहां से कट गई या दब गई, ब्लड जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर्स लोग इसका ज्यादा विश्लेषण करेंगे, पर डॉक्टर्स ने अपने अच्छे से अच्छा किया ही होगा। फिर जब नहीं कुछ हुआ तो फाइनली कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जैसे हमने कई अनुभव देखे, लोगों के हार्ट में सुराख थे, छेद थे, और डॉक्टर्स कहते थे तो भरेंगे नहीं भाई, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा छेद भरी गए। और भ्राता जी, यहाँ पे मैंने कैड के बारे में भी सुना है कि आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। मेडिकल साइंस में केवल एक ही उपचार है कि भाई ओपन हार्ट सर्जरी किया जाए, वहाँ से ब्लॉकेजेस को साफ किया जाए, लेकिन मेडिटेशन के थ्रू यहाँ पे वो आर्टरीज की ब्लॉकेजेस भी ठीक की जा सकती हैं। हमारे डॉक्टर ने, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने, मुझे लगता है 2500 से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर दिया है। सचमुच उन्हें तो एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, पर हमारे यहाँ सभी सेवाएं गुप्त होती है ना, लोग अवार्ड आदि की तो कामना करते ही नहीं, सेवा भाव से सब काम करते हैं कि लोगों को सुख मिले। इस माध्यम से भी लोग भगवान के समीप आए, स्पिरिचुअल बने, अपने को प्योरीफाई करें, उनके परिवार का बहुत अच्छा कल्याण हो। ये तो भ्राता जी, यदि आर्टरीज खुल सकती हैं तो ये भी एक संभावना, बिल्कुल ये भी संभावना है। इसलिए मैं कुछ चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ, वो ये सब कुछ करेंगे। एक है पानी चार्ज करके पीना, जिसकी विधि हम कई बार बता चुके हैं। ये खुद कर लें क्योंकि इन्होंने 3 साल से ज्ञान ले लिया है। इस तरह से ये बहुत लक्की भी हैं कि ये ईश्वरीय मार्ग पर आ गए हैं, और निश्चित रूप से ईश्वरीय मार्ग में बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होना सिखाया जाता है। मैं तो आत्मा हूँ, देह हुई नहीं। तो अपनी देह को देख देख के जो इनको कष्ट हो रहा था वो तो अब समाप्त हो ही गया होगा निश्चित रूप से, और इनका मन बहुत प्रसन्न रहता ही होगा। तो एक अभ्यास करेंगे, ये पानी को चार्ज करके पीना। पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और पीते हुए संकल्प करेंगे इससे मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, यानी पैरों का सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मेरे पैर एक्टिव हो जाएं। अच्छे अच्छे संकल्प इनको ये करने हैं। एक तो ये प्रैक्टिस। दूसरा, इनको कुछ काम तो करते रहना चाहिए। भले ये बैठे रहते हैं, लेकिन बैठे रहने के लिए बहुत काम होते हैं, अपने को खाली नहीं रखना चाहिए। रखते होंगे ये अपने को बिजी। एक बहुत अच्छी थेरेपी ये यूज करेंगे। देखिए, जो हम संकल्प करते हैं उसके वाइब्रेशंस हमारे हाथों से निकलने लगते हैं। हम ये अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ मलते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसको ये अभ्यास करना है। तो इसके हाथों से पावरफुल एनर्जी निकलने लगेगी, और जहाँ जहाँ इसको लगता है कि डेड हो गई है नर्व, वहाँ पर ये घुमाएंगे अपने हाथ को धीरे धीरे।
एनर्जी देंगे उसको और संकल्प करेंगे कि नर्व्स फिर से लाइव हो रही हैं, चेतन हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, फिर ऐसा करेंगे। ऐसा 5, 7, 10 मिनट ये रोज किया करें। इससे इनकी डेड नर्व भी फिर से पावरफुल हो सकती हैं और जहाँ कहीं सर्कुलेशन रुक गया है वो भी खुल सकता है। लेकिन तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने राजयोग सीख लिया है तो अब इनको 3 मास तक पावरफुल राजयोग का अभ्यास 1 घंटा रोज अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो पाप कर्म पास्ट के, वो हजारों साल पहले के भी हो सकते हैं, जिनके कारण इसको ऐसा देह मिला है कि देह तो मिल गया लेकिन देह का सुख नहीं मिला, तो जिन विकर्मों के कारण ये इनकी स्थिति हुई है, इस राजयोग के बल से वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे और पुण्य कर्म उदय हो जाएंगे, तो कुछ ना कोई मार्ग मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कोई एक छोटा व्यक्ति भी आके मनुष्य को ठीक कर देता है। ना, मुझे भी याद आ गया एक अनुभव, बहुत साल पहले की बात है। मैं एक्यूप्रेशर सीखा ही करता था अपनी हमारी छोटी सी डिस्पेंसरी पांडव भवन में। एक यंग मैन बैठा रो रहा। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, तुम तो अच्छे भले रो क्यों रहे हो? कहा उधर बाबा आ रहे हैं, सभा बैठी है और मेरे को साइटी का पेन इतना ज़्यादा है, मैं चल ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा, मैंने क्या पाप कर लिए, भगवान आने वाला है, मैं उस तक पहुँच नहीं सकता अभी 500 कदम भी। तो मैंने कहा साइटी का हो गया? मैंने कहा उठ, रखो यहाँ पैर। मैं थोड़ा बहुत ही जानता था, मैंने पॉइंट दबा दिए और वो तो भाग गया क्लास में। तो ये पुण्य की बात है उसके कि उसके पुण्य उदय हो गए थे। मैं तो एक्सपर्ट भी इतना नहीं था, मैंने ऐसे ऐसे ही कर दिया थोड़ा सा और वो ठीक हो गया, चला गया। तो 1 घंटा जब ये राजयोग मेडिटेशन करेंगे तो इससे इनके वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और कुछ ना कुछ मार्ग मिल जाएगा। बिल्कुल, तो पानी चार्ज करके पिए भ्राता जी, और साथ ही आपने नर्व्स को भी एनर्जी देने की बात कही है और विशेष करके योग का अभ्यास भी करें। और पहले भी आप चर्चा कर आए हैं कि निराश बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए और कोई भी छोटी सी भी बात होती है, छोटी सी बात से भी कई बार समाधान निकल आता है यदि हम उम्मीद रखते हैं तो। बल्कि मैं तो इनको शाबाश दूंगा कि बलिहारी तुम्हारी इसकी जो 3 साल से तुम भगवान के पास आ गए, अभी प्रभु मिलन तुम्हारा होने लगा ही होगा, नहीं तो हो जाएगा। लोग बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी जिसके लिए तरसते हैं, जिसके दर्शनों के लिए बेचारे त्याग तपस्या करके गुफाओं में जंगलों में बैठे रहते हैं, वो इस कारण से तुम्हें हो गया क्योंकि मन इसका अशांत रहा होगा, तो शांति की तलाश में ये हमारे यहाँ आ गया और प्रभु मिलन इसका हो गया। तो ऑन अदर साइड ही इज मोस्ट फॉर्चुनेट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आज की सुंदर चर्चाओं के लिए। बहुत सुंदर समाधान आपने हमारे सभी दर्शकों को प्रदान किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, समस्याएं जैसे आज आपने देखी, किसी को शारीरिक समस्या है तो किसी को अपनी परीक्षा की समस्या है, एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ये ज़रूर, लेकिन इन सब का समाधान भी है। विशेष करके जब शारीरिक समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं और ऐसी समस्याएं जो ठीक होती प्रतीत नहीं होती, तो मन कहीं ना कहीं खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है और हम सोचते हैं कि इस जीवन से तो मौत बेहतर है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ईश्वर जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, सतत वो हमें देख रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। हम थोड़ा सा प्रयास करें राजयोग के अभ्यास के माध्यम से, उनकी मदद हमें तत्काल प्राप्त होगी और निश्चित रूप से हम इन दुख की घड़ियों को समाप्त कर पाएंगे, सुख की ओर आगे बढ़ पाएंगे। समाधान हमेशा यही चाहता है कि आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।